चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक दौरे पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हैं और समरावता से तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं क्योंकि पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता भी साथ। और इससे पहले कुछ देर पहले आपने तस्वीरें वो भी देखी थी जब गिरफ्तार लोगों के साथ उन्होंने टोंक जिला कारागृह पहुंचकर मुलाकात की थी। अब पुनः समरावता गांव पहुंचे हैं और इस पूरे प्रकरण में जिस तसल्ली के साथ, जिस समझदारी के साथ उनकी भूमिका नजर आई है, इसीलिए लोग उन पर विश्वास भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी आवाज को उठाया जाएगा और जब तक इस पूरे मुद्दे को, वो स्थितियों को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं ले आते तब तक वो थकने वाले भी नहीं हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं यही बता रही है। टोंक से सीओ की वजाहत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वजाहत, पहले टोंक कारागृह में उन लोगों से मुलाकात जिनकी गिरफ्तारी हुई और अब गांव पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। गृह राज्य मंत्री उनके साथ में है, लोग वहां पर जुटे हुए हैं। फिलहाल मौके से क्या जानकारी और है, वजाहत? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जो है इस समय समरावता गांव पहुंच चुके हैं। जो पहले मतदान केंद्र था, जिसको मतदान केंद्र बनाया गया था राजकीय प्राथमिक विद्यालय समरावता, इसके परिसर में इस समय स्कूल के मौजूद हैं और यहाँ ग्रामीणों की भारी भीड़ है। काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि जो मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, जवाहर सिंह बेढम, वो खास तौर से ग्रामीणों से ही मुलाकात करने यहाँ पर पहुंचे हैं कि आखिर किस तरीके की ग्रामीणों की यहाँ पर मांग है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि ताकि ग्रामीणों की समस्याओं को वास्तविक आधार पर सुना जा सके और उसका समाधान जो है सरकारी स्तर पर किया जा सके। इसी को लेकर ये दौरा है। लेकिन वजाहत, क्योंकि अब जब कारागृह में पहुंचे थे उन्होंने मुलाकात की थी और फिर जानकारी ये भी सामने आई क्योंकि जो जमानत याचिका थी वो खारिज हुई, न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। क्या इस मसले को लेकर भी ग्रामीणों की ओर से बातचीत जारी है? क्योंकि लगातार एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं। प्रमुख तौर पर क्या बातें कर रहे हैं? वहां पर महिलाएं भी नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा जो है लगातार लोगों के बीच में मौजूद है। पहले भी उन्होंने समरावता गांव का दौरा किया था, लोगों से समन्वय स्थापित किया था और उसके बाद यही मैसेज दिया था कि तमाम जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं लोगों की और जिस तरीके के हालात बने थे उस पर सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। उन्होंने यही भरोसा दिलाया था कि वो अपने स्तर पर सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे और जिस तरीके से हमने देखा कि इस पूरा मामला सुलह की ओर बढ़ रहा है। डेलीगेशन ने कल एक जयपुर में मुलाकात की थी और उसमें जो बातें थी वो रखी गई थी कि पूरे मामले की जांच डिजिटल कमिश्नर से की जाएगी और उसके साथ साथ जो नुकसान वहां पर हुआ है उस नुकसान को पूरा कराया जाएगा। जिस तरीके से वाहन जो प्राइवेट जले हैं उनका भरपाई की जाएगी, जिन घरों में तोड़फोड़ हुई है उनकी भरपाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, बल्कि किरोड़ीलाल मीणा ही नहीं बल्कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मैसेज यही देने की कोशिश है कि लोगों के बीच सरकार है और सरकार लोगों की बात को सुनेगी, जो जायज मांगे हैं लोगों की उनको पूरा भी करेगी। जी बिल्कुल वजाहत, और यही कोशिश है और लगातार यही नजर आ रही है। सुलह के लिए आप कह रहे हैं क्योंकि अब मानकर हम चल रहे हैं कि पूरी तरह से उनके मध्यस्थता के बाद भी सुलह की कगार पर यह पूरा मामला पहुंच गया है। लेकिन वजाहत, जो आप मांगे थी जिन पर कल सरकार के साथ भी सहमति बनी थी, भले ही वो जो नुकसान हो उसकी भरपाई से जुड़ी मांग हो या फिर उस सभी चीज़ों को एक बार संप्रेषित करना होगा, कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी और ब्यौरा भी ग्रामीण अभी दे रहे होंगे क्योंकि ग्रामीण इलाका है। ये हम सभी जानते हैं कि आजीविका के साधन जल जाना, वाहन जल जाना एक परेशानी बन जाती है और कुछ दिन के लिए एक गैप भी क्रिएट हो जाता है इन ग्रामीणों के लिए अगर वही आजीविका का साधन रहा होगा तो। जी बिल्कुल, देखिए आजीविका के साधनों की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे हमने हिंसा के दौरान ये देखा था कि जो बड़े स्तर पर भूसा था और जो पशु थे ग्रामीणों के उनको भी नुकसान पहुंचा था। इसके साथ साथ ग्रामीणों के जो वाहन थे में भी आग लगाई गई थी, बड़े स्तर पर वाहन जले थे। अब फिलहाल जो ये कार्यक्रम है इसको भाजपा के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जो पूरी घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं कि सरकार को पूरे मामले को लेकर दुख था। उन्होंने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके बीच में पहुंचे हैं, आपकी बातों को सुनेंगे और उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। जो भी जायज मांगे हैं सरकार उनको अपने स्तर पर पूरा करेगी। ठीक है वजाहत, अब बने रहे हमारे साथ, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं गृह राज्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वहां से, क्योंकि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी है। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। आपसे सीधा संवाद करने डॉक्टर साहब और बेढम साहब पधारे हैं, तो मैं बीच में ज़्यादा न बोलते मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप सीधे ही समरावता के हमारे परिवार के लोगों से आप सीधे चर्चा करें। मैं तो पहले भी आ गया था और आज मैं
टोंक जिले की टोंक की जेल में जाके आए हैं। तो वहाँ 52 लोग जेल में थे, उनको मिलके आया हूँ, समाचार पूछ के आया हूँ। और कई के घर वाले नहीं मिल पाए थे, तो मैं और मंत्री जी जेल के अधिकारी को कह के आए हैं कि जब तक जमानत नहीं हो तब तक कोई भी परिवार का व्यक्ति इनसे मिलने आए तो हम मिलने दें। डॉक्टरों की विशेष व्यवस्था वहाँ है, वैसे कोई गंभीर नहीं है। 10-12 लोगों के चोट है, तो अभी तो कच्चा प्लास्टर है, 2-3 के हो सकता है प्लास्टर चढ़े, तो उसकी पूरी व्यवस्था, खाने पीने सोने की माकूल व्यवस्था जेल के अधिकारी ने कर रखी है। जेल के अधिकारी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ घर का जैसा व्यवहार जेल के लोग कर रहे हैं। जेल के सबसे बड़ा अफसर मंत्री जी के इलाके के हैं, उस कारण से भी वो आदमी बहुत अच्छे हैं। और मैं अंदर जेल में घुसकर एक साथ मेरे को उनसे मिलाया था। मैंने सबसे नाम पूछा, गांव पूछा, मुसीबत पूछी, और उसमें ज़्यादातर वही थे जो अपने गांव में रात को जो कार्यक्रम रखा था गीत संगीत का, उस दृष्टि से आए थे उधर, ऐसा उन्होंने बताया। एक शायद गाँव का, यहाँ का राणाओं का बेटा बच्चा भी था और 2 मुसलमानों के बच्चे भी हैं। अब हम तो कल आपके बच्चों को चुप करना, कल शुरू में आपके गांव के जो लोग गए थे, पहले हम 3 मंत्रियों ने बैठ के उनसे बात करी गृह मंत्री जी के मामले पर, और एक सहमति बनी। उस सहमति के आधार पर